आजकल जनगणना वाले एजेंट सभी लोगों के घर पर जनगणना प्रपत्र देकर जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में, ऐसा एक फार्म हर किसी के घर पे दिया जा रहा होगा। आजकल सभी को अपने घर पे ये फार्म देखने को मिल रहा होगा और ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है आजकल कि इस फार्म को आखिर कैसे भरा जाए। देखिए, लोगों को बहुत मुश्किल लग रहा है ये फार्म भरना। लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि फ़ार्म कैसे भरा जाए। काफ़ी लोग नहीं भर पा रहे हैं। कुछ लोग CSC केंद्र, अटल सेवा केंद्र भी जा रहे हैं फ़ार्म को भरवाने के लिए। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, ये फ़ार्म भरना बहुत ही आसान है। इसे बच्चे और बुज़ुर्ग कोई भी बड़ी आसानी से भर सकता है और इसे भरने में आपको 5 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। ये फार्म आप सबके पास है ही, क्योंकि ये तो सरकार के द्वारा आप सबको दिया जा चुका है। तो आपको करना क्या है, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये फार्म भरना सिखाऊंगी। आइए तो देखते हैं ये फार्म कैसे भरा जाए। सबसे पहले आप देखेंगे इसकी 2 साइड दी हुई हैं, एक तो ये और एक ये। आपको ये दोनों तरफ नहीं भरना है। जिन लोगों का वोटर ID कार्ड 2002 वर्ष से पहले बन चुका है, 2002 वर्ष से पहले मतलब 2002 में जिनके पास उनका वोटर ID कार्ड था, तो उन्हें इस तरफ भरना है। और जिनका 2002 के बाद वोटर कार्ड बना है, वे लोग इस तरफ भरेंगे। देखिए, इस तरफ भरेंगे 2002 के बाद, ठीक है। इस तरफ भरेंगे 2002 से पहले, जिनका 2002 से पहले वोटर कार्ड बन चुका है। अब जैसे जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, जैसे कि हमारे माता पिता हैं, ठीक है, तो उनका दादा दादी हैं, उनका 2002 से पहले बन ही चुका होगा वोटर कार्ड। हो सकता है हम में से भी कई लोगों का बन चुका हो, ठीक है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनका 2002 के बाद ही बना होगा। तो जिनका भी 2002 में जिनके पास अपना वोटर कार्ड था, वो इस तरफ डिटेल भरेंगे। तो सबसे पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जिनका 2002 से पहले वोटर कार्ड बन चुका था। तो वो लोग इस तरफ डिटेल भरेंगे 2002 से पहले वाले, ठीक है। सबसे पहले आता है इसमें मतदाता का नाम। तो मतदाता के नाम में आएगा आपका अपना नाम, मतलब जिसके नाम का ये फार्म है, जिसके भी नाम का ये फार्म है उसका नाम यहाँ पर आएगा, ठीक है। मान लीजिए ये जसबीर के नाम का फार्म है, तो ये मतदाता का नाम आएगा जसबीर, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या है, EPIC नंबर यदि उपलब्ध हो, EPIC नंबर। अब आप लोग सोचेंगे कि ये EPIC नंबर क्या है, ये हमें कहाँ से मिलेगा। EPIC नंबर, तो ये फार्म सरकार ने आपको पहले ही आपके इस फार्म में लिख कर दे रखा है। ये EPIC नंबर आप इस फार्म में ऊपर देखिए, ये देखिए, ये दिया हुआ है कॉर्नर पे, बिल्कुल कोने पे। मतदाता का नाम जैसे यहाँ पे राम कुमार है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है जसबीर, मतलब मान लीजिए जसबीर के नाम का है, ठीक है। तो ये EPIC नंबर क्या है, EPIC नंबर ये आप देख सकते हैं HR 02/0228530। ये पूरा EPIC नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ये EPIC नंबर आपको लिखना है।
ये HR0205 जो भी पूरा दिया हुआ है पूरा लिखना है। ये वाला पूरा नंबर आपको EPIC नंबर, ये वाला EPIC नंबर लिखना है, ठीक है। अब हमारा आ जाएगा रिश्तेदार का नाम। रिश्तेदार का नाम, अब कौन से रिश्तेदार का नाम लिखा जाए यहाँ पे? आपने जब वोटर कार्ड बनवाया था उसमें एक दूसरा नाम दिया होता है आपके नाम के नीचे, या तो जैसे कि जो शादीशुदा हैं, कोई लड़की शादीशुदा है तो वो ज़्यादातर अपने पति का नाम लिखवाती है। अगर कोई लड़की की शादी नहीं हुई तो वो ज़्यादातर अपने पिता का नाम लिखवाती हैं, और लड़के ज़्यादातर अपने पिता का ही नाम लिखवाते हैं। तो रिश्तेदार के नाम में वो नाम आ जाएगा जो आपके वोटर कार्ड में आपके नाम के बाद जिसका नाम है, ठीक है। फिर आ जाएगा, मान लीजिए कोई लड़की है उसके पति का नाम है, तो यहाँ पे आ जाएगा जो उसके पति का नाम है, मतलब उसके, मान लीजिए जसबीर लड़की है तो उसका हस्बैंड नेम आ जाएगा यहाँ पर, उसके पति का जो भी नाम है। फिर आ जाएगा संबंध, कि आपने ये जिसका नाम लिखा है आपका उससे संबंध क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि मान लीजिए जसबीर के पति का नाम है उसमें, तो संबंध ये उसके पति हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए हस्बैंड। संबंध क्या हुआ? हस्बैंड। फिर है जिला। जिला मतलब सिटी, शहर। आप किस शहर में रहते हो, जैसे कि करनाल, अम्बाला, यमुनानगर, तो यहाँ पे आप लिख देंगे। मान लीजिए जैसे कि यमुनानगर, तो आप लिख दीजिए यमुनानगर, आपका जो भी शहर है। फिर आ जाएगा राज्य। राज्य जैसे कि यमुनानगर किस में आता है? हरियाणा में। करनाल, अम्बाला हरियाणा में ही आते हैं ना, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए हरियाणा। अब आप इस तरफ जाएंगे। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, 2002 के बाद जिनका वोटर कार्ड बना है वो ये सारी डिटेल इस तरफ लिखेंगे, इस तरफ वो खाली छोड़ देंगे, इस तरफ भरेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका 2002 के बाद बना हुआ है वोटर कार्ड, तो ये सारी डिटेल आप इस तरफ लिखेंगे। सेम ही डिटेल दी हुई है, नेम, EPIC नंबर, रिश्तेदार का नाम, संबंध, जिला, राज्य, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। अब हमारे पास आ गया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। अब इसमें क्या भरा जाए? विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। ये भी आपके फार्म में ही दिया हुआ है, ये हम ऊपर जाएंगे, ये देखिए, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम क्या है? ये यमुनानगर। तो यहाँ हम क्या भर देंगे? यमुनानगर, यमुनानगर, ठीक है। अगर 2002 के बाद आपका वोटर कार्ड बना होता तो ये सारी डिटेल आपने इस तरफ भरी होती यहाँ तक, ठीक है। अब ये 2002 से पहले इनका वोटर कार्ड बना था, इसलिए हमने इस तरफ भरी है, उस तरफ खाली छोड़ दिया। अब आ जाएंगे अगले पे। अब ये है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या। अगर आपके फार्म में दी हुई है ये संख्या ऊपर यहाँ पर, तो आप भर देंगे, नहीं तो छोड़ दीजिए इसे। जब आप फार्म सबमिट करने जाएंगे तो वो लोग आपको खुद बता देंगे ये संख्या। जैसे इस फार्म में नहीं दी हुई है तो हमने छोड़ दिया। अब है भाग संख्या। भाग संख्या, भाग संख्या भी ये ऊपर फार्म में दी हुई है, ये रही भाग संख्या। अब बताते हैं, ये रही भाग संख्या और नाम 91 यमुनानगर। तो ये आ गया भाग संख्या 91 91। फिर आ गया क्रम संख्या। क्रम संख्या भी ये ऊपर ही दी हुई है, ये देख सकते हैं आप। क्रम संख्या 115 यहाँ पे आ जाएगा 115, और भाग संख्या तो हमने देखी ही थी 91। अब हम आ जाएंगे नीचे। इसके बाद क्या है? अब देखिए सारी सेम ही, बिल्कुल सेम डिटेल यहाँ दी हुई है। अगर 2002 के बाद आपका बना होता वोटर कार्ड तो आपने इस तरफ भरी होती है, फिर इस तरफ खाली रहता। अब इस तरफ खाली है, हम इस तरफ भर रहे हैं क्योंकि हमारा 2002 से पहले वोटर कार्ड बन गया था। अब आ जाएगी जन्म तिथि। जन्म तिथि तो सबको अपनी पता ही होती है, जो भी वोटर कार्ड पे आपकी जन्म तिथि है वही लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 1990 है तो 1 जनवरी 1990 लिख दो। फिर है आधार संख्या, वैकल्पिक। वैसे तो ये वैकल्पिक है, मतलब अगर आपके पास है तो लिख दो, नहीं है तो ना लिखो। आधार कार्ड तो आजकल सबका ही बना हुआ है, तो आधार नंबर आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे आ जाएगा आधार नंबर। फिर आएगा मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए यहाँ पर। फिर आएगा पति अभिभावक का नाम, पिता अभिभावक का नाम, पिता का नाम लिख दीजिए।
पिता अभिभावक का EPIC नंबर। EPIC नंबर इसमें आएगा पिता का EPIC नंबर। आपके पिता का जो वोटर कार्ड है उसमें एक नंबर दिया होता है हर किसी के वोटर कार्ड पे, वो नंबर लिखेंगे आप, यदि उपलब्ध हो। अगर आपके पास अपने पिता का वोटर कार्ड नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिए। फिर आ जाएगा माता का नाम, आपकी माता का नाम, माता का EPIC नंबर यदि उपलब्ध हो। अगर आपके पास आपकी माता का वोटर कार्ड है तो उसमें EPIC नंबर लिखा होगा तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। पति या पत्नी का नाम, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पति या पत्नी का नाम यहाँ पे आ जाएगा। और पति पत्नी का EPIC नंबर, जिसका भी आपने लिखा है पति या पत्नी का नाम, तो उनके वोटर कार्ड में उनका जो EPIC नंबर लिखा हुआ है वो आ जाएगा। ठीक है। अगर आपका वोटर कार्ड 2002 के बाद बना होता तो ये वाली डिटेल इस तरफ भरी होती। अब हमने सारी इसी तरफ भरी हैं क्योंकि हमारा 2002 से पहले वोटर कार्ड बन गया था, तो इस तरफ हमने खाली छोड़ा है। यहाँ पे आ जाएंगे आपके सिग्नेचर, आपके हस्ताक्षर, ठीक है। और नीचे सिग्नेचर होंगे, जहाँ हम फार्म सबमिट करने जाएंगे वो आपको हस्ताक्षर करके देंगे। वो इसकी कॉपी एक आपको देंगे, एक अपने पास रखेंगे, और आपको अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जानी है। एक फ़ोटो वो इस पे लगाएंगे, एक फ़ोटो वो आपके दूसरे फार्म पे लगाएंगे, क्योंकि एक कॉपी उनके पास रहेगी और एक कॉपी आपको वापस कर दी जाएगी। धन्यवाद। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।